इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड इलाके पर और हालांकि रात के 8:45 बज रहे हैं और इस बीच हम आपसे जुड़ रहे हैं लाइव। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई विशेष जानकारी जो ये तो है ही, लेकिन हम आपको बता दें मर्चेंट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसको लेकर के बाजार जो है वो कल से बंद कर दिए जाएंगे रविवार तक। उसी मुद्दे को लेकर के जो अन्य व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इससे नाराज हैं, इस विचार से वो खुश नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष अग्रवाल जी, इसी संदर्भ में हम पूछते हैं क्या कहना है। मैं तो ये घनश्याम जी जो हमारे सेक्रेटरी पहले भूतपूर्व सेक्रेटरी रहे हैं वो सारी बात आपको बताएंगे। क्या बोलेंगे आप? ये सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का आज व्हाट्सएप में मैसेज मिला कि कल से बाज़ार बंद है। ये जो खबर आई है ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय खालपाड़ा क्षेत्र में काफ़ी गाड़ियां और भीड़ भाड़ काफ़ी रहती, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा था। उस समय हम लोग ने काफ़ी हमारे सचिव प्रशासन सबको अनुरोध किया था कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, इसका पालन होना चाहिए, नहीं तो लोग इसकी महामारी जो है फैलेगी, जिसकी आशंका हम लोग को बहुत पहले से थी और वो आज हो गया। उस समय हम लोग को पुलिस प्रशासन की तरफ से फेसबुक में जब ये सब दिए कि यहाँ पे होना चाहिए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव आया कि आप लोग इस तरह मत लिखिए क्योंकि ये एसेंशियल कम्युनिटी के आइटम है, बाज़ार खुला रहेगा। आज जब हमारे जो सचिव महोदय गौरी गोयल जी को जब कोरोना हो गया, संक्रमित हो गया, इस चलते बाज़ार में आज उसको 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एसेंशियल कम्युनिटी आइटम जो है हमारे सचिव को होने के बावजूद क्या ये एसेंशियल कम्युनिटी है या नहीं है, ये समझ में नहीं आई। आज उस समय ये बोला जाता था कि एसेंशियल कम्युनिटी है, हम लोग को बाज़ार खोल के रखना पड़ेगा, और आज ये एसेंशियल कम्युनिटी बाज़ार बंद कर रहे हैं, तो एसेंशियल कम्युनिटी फिर कहाँ गए? तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि ये बाज़ार बंद किया गया? नहीं, बाज़ार बंद होना चाहिए, कहीं कोई हमारी उसमें राय नहीं है, एसोसिएशन का निर्णय है, हम उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये पहले से इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए था बाज़ार बंद के लिए, लेकिन वो प्रिकॉशन लिया नहीं गया, जिसका नतीजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। लेकिन ये 3 दिन बंद नहीं होकर इसको 15 दिन लॉकडाउन पूरा फुल करना चाहिए। कल सुबह 11 बजे तक बाज़ार खुला रहेगा, 11 बजे तक गाड़ियाँ अनलोड होगी, तो ये जो लेबर आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये फिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जब खुद पे बात आई तब बाज़ार बंद किया जा रहा है। नहीं तो इसके लिए तो हम लोगों ने कई पत्र दिए हैं। हमारे 8 नंबर वार्ड की वार्ड काउंसिलर खुशबू मित्तल ने कई पत्र दिए हैं कि सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो ये दबाव दिया जाता है नहीं एसेंशियल कम्युनिटी का बाज़ार खुला रहेगा, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा वार्ड सुरक्षित है, यहाँ कोरोना नहीं आएगा। तो उस समय काफ़ी यहाँ संक्रमित हुए, वार्ड नंबर 7, 9, 8 में एकाध हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस बात को नज़रअंदाज किया गया, और आज जब सचिव महोदय को हो गया तो बाज़ार बंद की ये कर दिया, और अचानक आनन फानन, जबकि डीएम साहब की जो है रिपोर्ट है उस हिसाब से कहीं कोई 8 नंबर वार्ड वगैरह जो है इसमें बंद की कोई तरह की बात नहीं आई, जिसमें माने कि जो आज कंटेनमेंट जोन जो घोषित किए गए हैं उसमें नया बाज़ार का नाम नहीं है। नया बाज़ार का नाम नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। 9 नंबर वार्ड 9 वार्ड का लिस्ट दिया गया है। क्या लगता है क्या वजह है, क्यों बंद कर रहे हैं, क्या वजह आपके हिसाब से क्या वजह है? मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सचिव महोदय को हो गया है, इसलिए ये लोग बाज़ार को बंद कर रहे हैं कि हम बाज़ार बंद कर देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि सचिव महोदय को कोरोना होने से ये आइटम, हमारी जो एसेंशियल कम्युनिटी का जो आइटम, एसेंशियल कम्युनिटी आइटम नहीं रहा। तो इससे पहले भी बहुत केस निकले थे, हाँ, उस समय आए थे, उस समय फिर इस तरह का निर्णय नहीं हो रहा जाना। उस समय हम लोग ने काफ़ी उनको पत्र दिया था, वार्ड काउंसिलर ने भी चिट्ठी दिया, हम लोग बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप इसको ठीक कीजिए, माने इसको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ये जो पालन किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, थोड़ा सा आप देखिए गाड़ी इतनी आ रही है, बाहर से ड्राइवर आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा था और ये बोला गया था कि आप मत बोलिए, और पुलिस प्रशासन को यह खबर दी जाती है कि ये लोग फेसबुक वगैरह में दे रहे हैं। तो हमारे काफ़ी व्यापारी इससे माने प्रताड़ित हुए हैं, उनको थाना में जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ा, वहाँ से उनको आदेश मिला कि आप फेसबुक वगैरह मत दीजिए, जबकि वो समाज हित के लिए काम कर रहे थे और उनको वहाँ से प्रेशर दिया जा रहा था कि ऐसा मत कीजिए या कुछ नहीं है, तो सोशल जगह छोटी है, ये है, वह ये चलेगा ही। अच्छा, यहाँ पर जो 8 नंबर वार्ड पे या फिर 8-9 नंबर अगर हम मिला के कह लें, थोक मंडी तो है ही, यहाँ पर सिर्फ जो व्यापारी, जैसे कि आप लोग व्यापार कर रहे हैं, जो माल लोडिंग अनलोडिंग होती है उसके लिए जो श्रमिक आते हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ से आ रहे हैं, इस बीच उस जगहों से, उन वार्डों से बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, ये तो ये लॉकडाउन होने के बाद में कई लेबर बाहर चले गए। उसके बाद में अब लेबर आस्ते आस्ते सिलीगुड़ी में इन कर रहे हैं। इसको लेके मैंने खबर भी की कि बहुत से लेबर बाहर से आए हैं, उनकी जांच की जाए, वो पॉजिटिव है नहीं, उनको एक बार चेक कर लिया जाए। उस बात को वो लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, देखते हैं, समझते हैं, कौन आया, बताओ, ये करो, वो करो। तो इस तरह की बातें ढूल-मूल बातें चल रही थी और आज तक उसकी कोई भी जांच नहीं हुआ। लेकिन अभी आप देखिए कि लेबर क्लास जो है 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर वार्ड में कोई भी लेबर इफेक्टेड नहीं हुए। जो भी व्यापारी वर्ग हुए हैं, जो कहीं न कहीं से कनेक्टेड है, कहीं न कहीं से कोई रिसोर्स से आया है। अभी आप लोग फाइनली क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं, इस पे चिंतन करने का विषय है। ये जो निर्णय है असंवैधानिक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो कि पूर्व में ये एसोसिएशन का माने ये रहा, सिस्टम रहा है कि कोई भी इस तरह की कोई विपदा आए, उस विपदा में पूरे पूर्व सचिव, प्रेसिडेंट और व्यापारी वर्ग के साथ सामूहिक रूप से एक सभा करके एक उचित निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि उसके भविष्य की रूपरेखा तय की जाए। पहले भी मैं भूतपूर्व सचिव हूँ, ये मेरे को पता है कि यह सिस्टम इस तरह से फॉलो हो रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है असंवैधानिक है एसोसिएशन के हिसाब से? बिल्कुल असंवैधानिक है, ऐसा नहीं तो होना क्या चाहिए। आज किसको- सचिव महोदय को हो जाए और क्या बाजार बंद हो जाए। जो कल ये बुलाए गए हैं लॉकडाउन 4 दिनों के लिए, तो क्या आप लोग इसका पालन करेंगे या ऐसी स्थिति? देखिए, हमारे लेकिन सर आपके इस वक्तव्य के बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो हम जरूर एक स्पष्ट अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लोग का निर्णय क्या है। देखिए, प्रशासन की तरफ से हमारे पास में ऐसी कोई भी तरह की गाइडलाइन नहीं आई है कि आपका 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड है। उन्होंने अभी जो प्रेस में जो आया है 9 वार्ड का लिस्ट दिया है, वो 9 वार्ड के लिस्ट में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर वार्ड कहीं कोई नाम नहीं है। तो न प्रशासन की तरफ। यानी आप अगर प्रशासन का आदेश आता है तो मानेंगे, एसोसिएशन का आदेश नहीं बिल्कुल, मानेंगे? प्रशासन का आदेश आएगा तो मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन का आदेश नहीं मानेंगे? नहीं, एसोसिएशन का आदेश हम मानने के लिए तैयार है। इस महामारी में हम तैयार है। लेकिन चूंकि इस बात को हम लोग पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं बार बार, उस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज जब सचिव महोदय को जब ये हो गया तो बाजार बंद हो रहा है। ये एसेंशियल कम्युनिटी, उस समय एसेंशियल कम्युनिटी था, आज एसेंशियल कम्युनिटी नहीं है। हाँ सर, सुभाष जी आप क्या बोले? कल मेरे पास जैसे मोबाइल में नोटिस आया था एसोसिएशन की तरफ से कि बाज़ार हर अल्टरनेटिव डे लोडिंग अनलोडिंग रहेगी। फिर आज मैं देख रहा हूँ 4 बजे बाद बाज़ार हठात एक बार में बंद कर देते हैं। और उसमें ये लिखा होता है, खबर समय की बाइट्स में लिखा रहता है कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को होने से बाज़ार हम बंद कर रहे हैं रविवार तक। मैं जवाब पूछना चाह रहा हूँ हर किसी आदमी को या हर व्यापारी को, क्या जब और वार्डों में 7, 8, 9 में जब भी कोविड हुआ तब वो इंसान नहीं थे क्या? आज ही खाली सेक्रेटरी साहब को होने से ही 4 दिन क्यों, आज ही जागरूक क्यों हुए सब लोग कि बाज़ार बंद होना चाहिए? हमें तो मैं तो इस बात के लिए गौर निंदा करता हूँ कि सेक्रेटरी के पोस्ट में और एसोसिएशन के पोस्ट में रहकर दुरुपयोग कर रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही सब कुछ है इस वार्डों के। आप ना तो वार्ड के मालिक है और ना कुछ है, आप भी हम जैसे आम आदमी हैं। अगर आप हमारे भले नहीं सोच सकते हो तो मैं तो यही कहूँगा, आप अपना इस्तीफा दे दो। आपसे बेहतरीन लोग हमारे पास है जो वार्ड को अच्छे से चला सकेंगे और पूरे बाज़ार को अच्छे से चला सकते हैं। ये लोग पिछले 20 दिन में पूरे बाज़ार में कभी भी आज तक अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं किया। ये जब भी आते हैं सिर्फ यही खाना पूर्ति करते हैं, खाली प्रशासन के पुलिस वालों को लेके आते हैं और लोगों को पुलिस से बुलवाते हैं कि आप मास्क लगाइए। ये बात क्यों? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आज ये जो काम हो रहा है ये तो बहुत ख़राब बात है। तो इसी बीच जो है जो बातचीत हो रही है वो आप सुन रहे हैं, और भी क्या कहना है वो भी हम सुन रहे हैं। पर्टिकुलर विरोध बोल के नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस बात का तकलीफ और दुख है कि हमारे सेक्रेटरी साहब को कोविड हो गया है, और मैं उससे भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। उनको ही नहीं, जो भी आज कोविड से पीड़ित है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। बंद होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए ताकि ये इसका चेन तोड़ा जाए। 2-3 दिन की लॉकडाउन में चेन टूटता मुझे नहीं पता, ना WHO की गाइडलाइन ये बोलती कि 2-3 दिन के बंद से कोई बंदी होती है। बीच में भी 1 दिन बंद 1 दिन खुला, माने कह सकते हैं कि आधा अधूरा निर्णय है। हाँ, आधा अधूरा निर्णय है, पूरी तरह से निर्णय। एसोसिएशन जो भी निर्णय लेती है
या प्रशासन जो भी निर्णय लेता है व्यापारी उसके साथ है, लेकिन इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। कोरोना तो बढ़ ही रहा है, 3 दिन के बाद फिर खुलेगा, फिर वही पॉजिटिव लोग निकलेंगे। ये रिजल्ट क्या आया इससे? थैंक यू अमित जी। एक और हमारे साथ विकास जी है। विकास जी, आप कैसे लेते हैं इसे, ये जो चल रहा है बंद और खुलने का खेल? देखिए, ये इसमें मैं ये कहूँगा ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब एसोसिएशन के पदाधिकारियों का व्यक्तिगत निर्णय है और व्यापारियों से बिना सलाह मशवरा किए लिया गया निर्णय है। इससे पहले भी 7, 8, 9 में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे। उस समय भी बोला गया था कि जब पाए गए हैं तो बाज़ार को एक तरीके से बंद किया जाना चाहिए या ऑड इवेंट फार्मूला अपनाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं अपनाया गया, बाज़ार बंद नहीं किया गया। उस समय कहा जाता था कि एसेंशियल कमोडिटी है, हमारे पास मंत्री जी का प्रेशर है, डीएम साहब का प्रेशर है, हम बाज़ार बंद नहीं कर सकते हैं, तो बाज़ार खोलना पड़ेगा। लेकिन आज सचिव साहब के होते ही ये बाज़ार अचानक से बंद की घोषणा कर दी गई। एसेंशियल कमोडिटी इसको नहीं माना गया। हमारे सचिव साहब कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसका हमें बेहद अफसोस है, दुख भी है। हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द अच्छे हो जाएं, स्वस्थ होकर के वापस लौटें बाजार में। लेकिन उन्हें व्यापारियों के हित की बात करनी चाहिए, न कि अपना हित साधना चाहिए। अपना पावर दिखाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आप लोग एक सभी व्यापारी संगठन के अंदर ही काम करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने एसोसिएशन को आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? हम व्यापारियों के लिए यही मैसेज देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बाजार हित के लिए और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए वो आप लोग ज़रूर उठाइए। और अगर कोई गलत करता, चाहे अगर मैं भी गलत करता हूँ या मेरे साथी लोग भी कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उसका भी प्रतिवाद कीजिए, लेकिन गलत चीज़ मान करके आप उसका सपोर्ट मत कीजिए। ओके, एक लास्ट जरूर क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। तो इसी बीच हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर असामंजस्य की स्थिति जो है वो बनी हुई है। मर्चेंट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए हुए हैं और उसके बाद मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कल यानी कि बृहस्पतिवार से सुबह 11 बजे तक मार्केट खुला रहेगा और जो भी गाड़ियाँ लॉरियाँ होंगी वो अनलोडिंग होंगी और उसके बाद जाके मार्केट पूरे तरीके से बंद रहेगा आगामी 12 तारीख तक, यानी कि रविवार तक के लिए। उसी को लेकर के जो है यहाँ के जो खुदरा व्यवसायी हम कह सकते हैं जिनकी गद्दी है, उनमें काफ़ी असामंजस्य की स्थिति देखी जा रही है। ये कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट 15 दिनों के लिए बंद करें और जो निर्देश होगा उनको बिल्कुल ये मानेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये कदम पहले क्यों नहीं लिया गया। 8 नंबर वार्ड में या फिर इस इलाके में, थोक मंडी इलाके में पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाई गई, अभी क्यों? तो ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा दें। सिलीगुड़ी से 8 नंबर वार्ड से अमित सुतरकर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।